नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक जो है वो मेडिटेशन ही है। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं होती बल्कि स्पिरिचुअलिटी में भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और आप भी बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो मेडिटेशन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विदाउट मेडिटेशन फॉलो करना ठीक उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से गाड़ी को बिना पेट्रोल के चलाना होता है। गाड़ी को आप बिना पेट्रोल के धक्का मार के ही चला सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या गाड़ी को खींच कर चला सकते हो, लेकिन जिस गाड़ी से खींच रहे हो उसमें भी पेट्रोल होना जरूरी होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है और मेडिटेशन कैसे करना है और मैं कैसे करता हूँ, यानी मेरा प्रोसेस ही मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा है। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप बिना थॉट के कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना भी होता है तो उसका पहले थॉट आता है कि मुझे इस जगह पर जाना है, फिर आप उस जगह पर जाते हो। या दिन भर के छोटे छोटे काम भी जब आप करते हो तो उसमें भी फोकस आपका लगता है। उसमें भी पहले आपका थॉट आता है, फिर उसका एक्शन होता है। जैसे अगर आप चुटकी भी बजाना चाहते हो तो चुटकी बजाने का भी थॉट सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, फिर ही आप उसको बजाओगे। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिन भर में हो रही होती है तो इसका थॉट और एक्शन का समय इतना ज़्यादा कम होता है, या कह सकते हो कि इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम पहले थॉट्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद ही हम चुटकी बजा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे इस बात को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपका अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। यूं ही अगर आपके थॉट्स बाय डिफॉल्ट चलते रहें तो मैनिफेस्टेशन भी हमेशा बाय डिफॉल्ट ही होती रहेगी। जिस तरह के थॉट्स चलते रहेंगे उस तरह के आपके एक्शंस होंगे और उसी तरह के आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स में चेंज लाना होता है। फीलिंग्स में चेंज लाने के लिए थॉट्स में चेंज लाना होता है, क्योंकि थॉट्स से फीलिंग्स बनती है। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, यानी 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में हमारे माइंड में। तो हर एक थॉट को कंट्रोल करना, हर एक थॉट को समझना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपने थॉट्स को समझ सकते हैं कि जिस तरह का हम फील कर रहे होते हैं उसी तरह के हमारे थॉट्स हो रहे होते हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, यानी नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। और जब आप दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा खुश रहते हो तो उस वक्त आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा क्रिएट कर रहा होता है। और यही हमें चाहिए होता है हमारी लाइफ में। जिसके थॉट्स दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे उन्हीं की मैनिफेस्टेशन लाइफ में सबसे अच्छी होती है। और जिनके माइंड में ज़्यादा बुरी फीलिंग्स आ रही होती हैं उनकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें और अट्रैक्ट होती हैं जिनसे उनको और ज़्यादा बुरा फील हो। और इसी को मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो सच में कहा जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई डिज़ायर चाहते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए तो वो मैनिफेस्टेशन है। जबकि आप रियलिटी देखो तो आपकी पूरी लाइफ ही मैनिफेस्टेशन है। आपके साथ दिन भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन है आपके थॉट्स और फीलिंग्स की। और यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स में से हमें फिर भी बाहर निकलना होता है। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मेडिटेशन में हम अपने माइंड को शांत करते हैं और अपने थॉट्स पर से अपना ध्यान हटाते हैं। भले ही मेडिटेशन हम 15 मिनट कर रहे हो, 15 मिनट के लिए ही सही हमारा माइंड कुछ भी नहीं सोच रहा होता। या अगर आप 15 मिनट में 2-3 मिनट भी मेडिटेशन में फोकस कर पाते हो तो 2-3 मिनट ही सही आपका माइंड उस वक्त कुछ नहीं सोच रहा होता। तो जब आप इस स्टेट में आते हो तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न बना होता है वो पैटर्न चेंज होने लगता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। और दुनिया का हर एक इंसान अच्छा फील करना चाहता है, दुनिया का हर एक इंसान खुश रहना चाहता है। और दुनिया का हर एक इंसान जब भी प्रॉब्लम में पड़ता है तो वो कभी भी प्रॉब्लम में रहना नहीं चाहता, वो हमेशा ही सॉल्यूशन ढूंढता है उस चीज़ कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ। अब चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हो या ना करता हो, हर एक इंसान दुनिया का सेम ही होता है। लेकिन सॉल्यूशन हर एक पर्सन को नहीं मिल पाता, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स किस तरह से उनकी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही है। उनको लग रहा होता है कि उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनकी बदकिस्मती है या किसी दूसरे पर्सन की वजह से वो चीज़ है। जबकि रियलिटी ये है कि उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस थॉट्स और उस फीलिंग्स को अगर वो चेंज कर ले तो वो उसमें से आसानी से बाहर निकल सकता है। अब क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। लेकिन नेगेटिविटी में रहना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन देखता है। आप जिस वाइब्रेशन में रह रहे होते हो उसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाता जाता है। अगर आप नेगेटिविटी में होते हो तो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी लाइफ में। और हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हो, किसी सब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो उसमें नेगेटिविटी भी है, उसमें पॉजिटिविटी भी है। और अगर आपका ध्यान नेगेटिविटी पर होता है तो आप नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करते हो लाइफ में। और नेगेटिविटी से जब आप ध्यान हटा लेते हो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ही होते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो अगर नेगेटिविटी में आपका ध्यान नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में हो।
पॉजिटिविटी में आने के लिए या अच्छा फील करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाना जरूरी होता है। और अब्राहम की लैंग्वेज में समझे तो आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी जॉब में हो और वहाँ पर अच्छा प्रमोशन चाहते हैं, तो जब तक आपका ध्यान आपकी ऑफिस की नेगेटिविटी में होगा तब तक आप उस अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आपकी ऑफिस सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, वहाँ के लोग भी बहुत नेगेटिव हो और वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो और ना ही आप सोचना चाहते हो, तो भी जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ की नेगेटिविटी से ध्यान हटाओ। अब लेकिन हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी जुबान बोलती है, तो जो हमें हमारी रियलिटी में दिख रहा होता है, ना चाहते हुए भी हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी अवेयरनेस उस वक्त नहीं होती। भले ही आपको पता होता है कि आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए, लेकिन जब कोई बुरी चीज़ आपके सामने हो रही होती है तो आप ध्यान नहीं हटा पाते। हर किसी इंसान के साथ ये होता ही है और इसी में आपकी मेडिटेशन हेल्प करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश नहीं करते हो, आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो एक तरह से। यानी आप अपने थॉट्स पर से अपना ध्यान हटा लेते हो और थॉट्स जो आपकी नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे होते हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करना बंद कर देते हैं। और क्योंकि आपका ध्यान नेगेटिविटी में नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आ जाते हो। अब लेकिन ये एक दिन से या एक हफ्ते से नहीं होता, अगर एक महीने भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपको इसका डिफरेंस नजर आना स्टार्ट होता है। और डेली 15 मिनट्स या 5-10 मिनट्स से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में इतनी अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो जाती है कि जब आप अपनी खुली आंखों से भी दुनिया को देख रहे होते हो तो आपको पता होता है कि ये सारी चीजें जो आपके सामने हो रही है, आप उस चीज को नहीं देखना चाहते क्योंकि उसको देखकर आपको बुरा फील होता है। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस जगह से हटकर अपने काम पर आ जाएगा क्योंकि आप मेडिटेशन के प्रोसेस में इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं मेडिटेशन में करता हूँ। अब मेडिटेशन ने मुझे मेरी पूरी नई लाइफ दी है, अगर मैं बोलूँ तो मुझे पूरा नया जन्म दिया है। जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुआ करती थी, आज वही चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। जिस चीज़ को लेकर कभी मैं सबसे ज़्यादा लैक फील किया करता था, आज पता चलता है कि मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा अबंडेंस है। और जितना ज़्यादा दुख, जितना ज़्यादा डिप्रेशन में मैं रहा करता था पहले, उतना ही खुश हूँ आज। रीज़न सिर्फ एक है कि मैंने अपने माइंड को कभी भी पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं किया। मैंने सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस को रेगुलरली रखा ताकि मेरा माइंड हो ही ऐसा जाए कि उसे हर जगह पे पॉजिटिविटी दिखे और जहाँ पर उसे पॉजिटिविटी ना दिखे वहाँ से वो अपना ध्यान हटा पाए। क्योंकि मैं अगर देखूँ अपनी लाइफ को तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर नहीं मानता कि आपको बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए। मैं इतना मानता हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन्स आपकी लाइफ में अगर आता है तो वो चलता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में आता ही है और वही आपको नई डिजायर्स देता है, वही आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो उससे ना तो डरना है ना तो घबराना है। और जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं तो मेडिटेशन में हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी वाले स्टेट में आ जाते हैं, तो स्टेट ही चेंज हो जाती है हमारे माइंड की। तो पुराने जो पैटर्न्स हमारे लाइफ में चल रहे होते हैं, एक तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं बार बार, वो ब्रेक हो जाती है और नई चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं लाइफ में। और वो नई मैनिफेस्टेशंस अच्छी भी होती हैं और हमें खुशी भी देती हैं। तब ये आप समझ गए हो मेडिटेशन का प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और मैं कैसे करता हूँ मेडिटेशन को। मेडिटेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक शांत जगह को ढूंढना है जो आपके घर में हो सकती है, जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और वैसी जगह पर आपको हर रोज जाकर मेडिटेशन करना है। और नॉइज़ किसी तरह की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नॉइज़ होगी तो आपका ध्यान नॉइज़ पे जाएगा। और एक ये भी है कि कंफर्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आप बैठे हो, आपको मच्छर काट रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है। तो ऐसी जगह ढूंढनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और उसके बाद मेडिटेशन रेगुलरली करना है और टाइम नहीं देखना है कि आपको कौन से टाइम में मेडिटेशन करना है, सुबह करना है, रात को करना है, दोपहर को करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है आपको तब करना है। और आइडियली देखा जाए तो आपको 15 मिनट्स डेली मेडिटेशन करना है। और शुरुआत में जस्ट आपको मेडिटेशन की हैबिट को डालना है, यानी जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो आप चाहे 2 मिनट कर पाओ, चाहे 1 मिनट कर पाओ, चाहे 5 मिनट कर पाओ, लेकिन जितना आप नेचुरली कर पाओगे उतना ही आपको करना है। और डेली डेली आप मेडिटेशन करते जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली 15 मिनट तक आसानी से मेडिटेशन कर पाओगे डेली। और जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो आप लेट कर भी मेडिटेशन कर सकते हो, बैठ कर भी क्रॉस लेग में मेडिटेशन कर सकते हो, आप चाहो तो चेयर पे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट आपके लिए पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर आप लेट कर मेडिटेशन कर रहे हो तो तकिया सर के नीचे मत रखिएगा, क्योंकि हेड स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो हेड सामने की तरफ होना चाहिए, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए और कंधे लूज होने चाहिए। और उसके बाद जस्ट अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले जो थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कम होने देना है। 10 से 15 सेकंड में मेडिटेशन करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करना स्टार्ट करोगे। और जब आप रिलैक्स फील करने लगोगे फिर ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करना है और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। अब सांसें आप अपने हिसाब से, नॉर्मल से लंबी सांसें, नॉर्मल से छोटी सांसें या तेज सांसें, जिस तरह का आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरह से आप फोकस कर पाओ उस तरह से अपनी सांसों को रखना है। और जस्ट आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे और ब्रीदिंग पे फोकस लगाने लगोगे तब आप देखोगे कि आपको दुनिया भर के थॉट्स उसी वक्त आने स्टार्ट होंगे। जो थॉट्स नहीं आते होंगे वो भी आने स्टार्ट होंगे।
तो आपको बस ये करना है कि जब आपको पता लग जाए कि आपका ध्यान थॉट्स पर जा रहा है, आपको वापस से उसको ब्रीदिंग पर ले आना है। अपने थॉट्स से लड़ना नहीं है कि ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है, या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उन चीज़ों पे नहीं जाना है। जस्ट अगर आपका ध्यान जा रहा है कि हाँ मेरा ध्यान थॉट्स पे जा रहा है, वापस उसे ब्रीदिंग पे ले आना है। और यही आपको हर दिन करना है, और यही मैं हमेशा से करता आया हूँ जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और इसी चीज़ ने मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा चेंज किया है। मेरी लाइफ में मुझे हर चीज़ की अबंडेंस मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन ही वो पहला प्रोसेस है जहाँ से मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट किया था। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोशिश कीजिए स्टार्ट करने की। आज ही से भले ना कर पाओ, 1 महीने या 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट कर लो, लेकिन मेडिटेशन जरूर करो। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो जो मैनिफेस्टेशन आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो चाह कर भी आपको नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हो जाती है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन फिर टिकी नहीं रहती, होकर भी रिवर्स हो जाती है। तो जो मैनिफेस्टेशन आप अपनी लाइफ में चाहते हो और ये चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में रहे हमेशा, तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना होगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते तब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तब बात अलग है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट चाहते हो, तो मेडिटेशन के बिना वो चीज़ ईजी नहीं हो पाती उतनी। तो जस्ट इसी से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है तो मैं जो क्लासेस लेता हूँ मेडिटेशन की, उस क्लासेस में आप आ सकते हो। ये वाले मंथ की मेडिटेशन क्लासेस तो स्टार्टेड है, लेकिन अगले महीने की जब क्लासेस होंगी तब आपको मैं चैनल पर ही बता दूंगा कि मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और तब तक के लिए अगर आप कोई अपनी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सनल सिचुएशन में फंसे हो और उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन में बात कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपनी पर्सनल डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग सब्लिमिनल बनवाना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन सब्लिमिनल बनवाने से पहले मेरे चैनल पर सब्लिमिनल क्या होता है और सब्लिमिनल कैसे काम करता है, उन पर आप वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आप सब्लिमिनल बनवाइएगा। और पर्सनल सेशन या सब्लिमिनल के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।